छोड़ा है अहम जब से कुछ कुछ नज़र आने लगा है। छोड़ा है जब से अहम कुछ कुछ नज़र आने लगा है। अब तो हर शख्स में तू ही नज़र आने लगा है। गम को संजोया है कुछ इस तरह से हमने, हमको भी गज़ल कहने का हुनर आने लगा है। मैं डॉक्टर बबीता गर्ग सहर फरीदाबाद से कवित्री हूँ। पर्यावरण के ऊपर काम करती हूँ, पर्यावरण जागरूकता पर काम करती हूँ और मेरे साहित्य में आपको पर्यावरण पर काफ़ी कुछ सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा। नमस्कार। आज मैं जिस किताब का रिव्यू करने जा रही हूँ उसके लेखक हैं डॉक्टर मुकेश गंभीर। डॉक्टर मुकेश गंभीर साहित्य जगत में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो एक उम्दा शायर है और आश्चर्य की बात यह है कि वो एक्साइज डिपार्टमेंट से निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। एक्साइज विभाग में कार्य करते हुए भी उनके मन में कहीं ना कहीं कोमल भाव थे, संवेदनशीलता थी और इसीलिए उन्होंने अपनी किताबों में प्रेम का इजहार किया है। डॉक्टर मुकेश गंभीर की काव्य शैली के बारे में अगर बात करें तो उसमें हिंदी और उर्दू दोनों का मिश्रण नज़र आता है। उन्होंने विधाओं को दूर करके, दरकिनार करके अपना लेखन किया है। सीमाओं में बंद करके नहीं, ना उन्होंने किसी विधा पर ध्यान दिया, सिर्फ अपने दिल के भावों को उन्होंने व्यक्त किया है और उसमें उर्दू और हिंदी का मिश्रण साफ तौर पर देखा जा सकता है। प्रथम किताब उनकी है कतरा कतरा एहसास, जिसमें अगर हम उसकी शायरी को पढ़ें तो पता चलता है कि जैसे एक अल्हड़ नदी जब अपने उद्गम से स्थान से निकलती है तो वो सीमाओं को तोड़ देना चाहती है, खुलकर बहना चाहती है, उन्मुक्त होकर के। वही उनकी प्रथम पुस्तक में है। प्रथम पुस्तक उनकी है कतरा कतरा एहसास, जिसमें उन्होंने लिखा है, शायरी पढ़ना तो सदा अच्छा ही लगता रहा, लेकिन अपने ही नर्म और सर्द एहसास कब शायरी का रूप ले गए यह पता भी नहीं चला। उर्दू का कभी विद्यार्थी नहीं रहा, इसलिए शायर कहलाने की हिमाकत भी नहीं कर सकता। और देखिए उनका एक मुक्तक मैं पढ़ती हूँ, मेरे 100 शेर भी तेरी एक एक बात को कहने का कहीं दम भरते हैं। लिख दूँ कर सैकड़ों दीवान भी, वो सब कहाँ तेरे एक एहसास को कहने का दम रखते हैं। कितनी सहजता और सरलता से उन्होंने अपने साथी, प्रेमी, मित्र या अपनी प्रेमिका को अपने मन की बात कह दी कि भाई तेरे जो एहसास है उनको मैं अपनी शायरी में पूरी तरह से उनके साथ न्याय नहीं कर सकता हूँ, अभी मेरी लेखनी में उतना दम नहीं है। उनकी जो प्रथम पुस्तक है उसी पर अभी बात करते हैं और देखिए उन्होंने लिखा है अपनी प्रथम पुस्तक में, मुझको छोड़कर किया जो सबको सलाम महफिल में, मुझको छोड़कर किया जो सबको सलाम महफिल में, सोचने लगे ये लोग जालिम आखिर माजरा क्या है। अब देखिए कितना कोमल सा भाव है और बेबाकी से उन्होंने अपने भाव कहे हैं। और उन्होंने छंद मुक्त भी लिखा है कुछ, जो मैं आपके समक्ष रखती हूँ। देखिएगा कि उनका जो छंद मुक्त है, थोड़ा सा पढ़ती हूँ। एक लंबी अनंत दौड़, दौड़े चले जा रहे हैं हम सब लोग।
इस एक आशा और भ्रांति में कि शायद अब की बार का पड़ाव वह सब भर देगा हम में, भीतर और बाहर से वह सब जो छूट गया, ना मिल सका पिछले पड़ाव तक, ना मिल सका पिछले पड़ाव तक। उनकी दूसरी पुस्तक गूंजाए एहसास की बात करें तो उसमें उन्होंने लिखा है, कौन सी मस्जिद में किसने खुदा देखा है, जिसने भी देखा है अपने में छुपा देखा है। हमने झुकाया माथा सजदे में जब भी, यार के दर पर ही सर को झुका देखा है। अब देखिए, अगर हम बात करें इनकी दोनों किताबों की, तो जो उनकी प्रथम किताब है कतरा कतरा एहसास, उसमें उसके जो भाव हैं उसमें साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि जैसे युवा मन के भाव होते हैं, उसमें जो भाव ज्वार की तरह उठते हैं, और इसमें जो उन्होंने गूंजाए एहसास में लिखा वो उनमें बहुत स्थिरता है, गंभीरता है उसमें। वो लिखते हैं, सच्चाई पे चलने से तकलीफ हुआ करती है, सच्चाई पे चलने से तकलीफ हुआ करती है, बैठ अपनों में ही तफ्तीश हुआ करती है। क्यों करते हो इन रिश्तों से शिकवा, प्यारे अपनों से ही टीस हुआ करती है। देखिए, रिश्तों की सच्चाई को कितनी बखूबी, कितनी बेबाकी से उन्होंने व्यक्त किया है अपने इस मुक्तक में। मुकेश गंभीर जी मानव रचना रेडियो पर निदेशक के रूप में कार्यरत रहे, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके बाद पलवल में कम्युनिटी रेडियो NGF के भी निदेशक रहे, और हाल ही में उन्होंने महारानी रेडियो पर भी कार्य किया। उनको कई सम्मान मिले हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा उनकी किताब को सर्वश्रेष्ठ किताब सम्मान मिला, साहिर लुधियानवी खिताब मिला, मुख्यमंत्री श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा द्वारा उनको सम्मानित किया गया, और भी कई सम्मान उनको मिले हैं। मैं चाहूँगी कि आप डॉक्टर मुकेश गंभीर की किताब को अवश्य पढ़ें। उसमें जीवन की विसंगतियों, रिश्ते नातों के बारे में उन्होंने अपनी शायरी से, बेबाकीपन से उसको जाहिर किया है, उस पर लिखा है। यहाँ तक कि उन्होंने ओशो को भी पढ़ कर के ओशो का संवाद भी अपने काव्य में किया है, उसके ऊपर उन्हें पूरी अच्छे से शायरी की है। मैं चाहूँगी कि आप एक बार अवश्य इस किताब को पढ़ें, जिससे हमें पता चलेगा, आपको भी ये समझ आएगा कि रिश्ते नाते, जीवन प्रवाह सब के बारे में कितनी खूबसूरती से उन्होंने अपनी शायरी में लिखा है। डॉक्टर मुकेश गंभीर की किताब के प्रकाशक है कलावती प्रकाशन, नई दिल्ली। और यदि आप मुकेश गंभीर जी से संपर्क करना चाहते हैं तो उनका संपर्क सूत्र है 9971323436।